फैसलाबाद में बल्दियात बहाल न होने की वजह से क्रॉस रूट लेवल के मसाइल में इजाफा होने लगा है। स्ट्रीट लाइट, सड़कों की तामीर और मरम्मत, वाटर सप्लाई स्कीमों समेत दीगर मसाइल बढ़ने लगे हैं। साबिक नुमाइंदगान ने जल्द अज जल्द इंतखाबात का मुतालबा कर दिया ताकि मसाइल तरजीही बुनियादों पर निपटाए जा सके। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद से बल्दियाती बहाल ना होने की वजह से ग्रास रूट लेवल के मसाइल में इजाफा होने लगा। स्ट्रीट लाइट, सड़कों की तामीर और मरम्मत, वाटर सप्लाई स्कीमों समेत दीगर मसाइल बढ़ने लगे। साबिक नुमाइंदगान ने जल्द अज जल्द इंतखाबात का मुतालबा कर दिया ताकि मसाइल तरजीही बुनियादों पर निपटाए जा सके। मजीद जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें लोकल बॉडीज़ के हवाले से, तो लोकल बॉडीज़ एक्टिव ना होने की वजह से किन म्यूनसिपल सर्विसेज का इशू आ रहा है सामने, जिसकी वजह से जो पब्लिक है उनके मसाइल हल नहीं हो रहे। और वो कौन कौन से मसाइल हैं, इस हवाले से हमारे साथ माहिर बल्दियात मियां ताहिर यूब मौजूद है। मियां साहब, बताइएगा क्या कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बल्दियाती अदारे ना होने की वजह से जब से बल्दियाती अदारे ख़त्म किए गए हैं तो आवाम की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। स्पेशल जो म्यूनसिपल सर्विस है जिसमें रोज़मर्रा का लोगों का जो है वास्ता पड़ता है, जैसे स्ट्रीट लाइट का निज़ाम जो है वो जब बल्दियाती इदारे थे तो उन्होंने बाकायदा स्ट्रीट लाइट का निज़ाम बनाया था और उस वजह से इलाकों में वारदातें भी कम हो गई थी और जो दीगर जराइम है उनकी शरह भी खासी कम हो गई थी। लेकिन जब से बल्दियाती इदारे ख़त्म हुए हैं, स्ट्रीट की हैं और रात को गलियों मोहल्लों में अंधेरों का और डाकुओं का राज होता है, जिसकी वजह से लोगों ने घरों से रात के वक़्त में निकलना छोड़ दिया है। इसी तरीके से अगर सफाई का निज़ाम देखें तो सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो सफाई का बेहतर निज़ाम कायम करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। आप गलियों में देख लें, किसी खाली प्लाट में देख लें, पार्कों की नुकरों पर देख लें, कचरे के ढेर लगे हुए हैं और कई कई दिन तक जो है गलियों के अंदर खाक रूप नहीं आते। अगर उनकी कोई खिदमत कर दी जाए तो फिर झाड़ू लगाते हैं, वरना वो झाड़ू लगाने से कासर है। सिर्फ उनकी एक ही ड्यूटी है कि MNA MPA जो है जिनका ताल्लुक हुकूमती पार्टी से है उनके बस डेरों पे वो हाजिरी लगवाते हैं और उनकी खिदमत सुबह शाम करते हैं। PHA का भी इसी तरीके से हाल है। पार्कें जो कि बड़े गवर्नमेंट के फंड लगा के और बड़ी मेहनत से तैयार की गई थी, अब पार्कें जो है वो कचरे का ढेर बन चुकी हैं और वहाँ पे अक्सर मुर्दा जानवर और दीगर जो चीज़ें पाई जाती हैं और लोग जो सैर के लिए जाते हैं उनको ताफन का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से पार्क भी उजड़ गए हैं। तो सीवरेज का निज़ाम, वाटर सप्लाई का निज़ाम भी उसकी हालत भी इतनी ठीक नहीं है और मैं यही गुजारिश करूँगा, क्योंकि किसी भी हुकूमत की तरजीह में बल्दियाती इदारे नहीं है। आप देख लें, बार बार बल्दियाती सिस्टम बढ़ रहा है और बार बार बल्दियाती जो इलेक्शन है उनका इनकाद जो है वो डिले का शिकार हो रहा है। तो जितनी जल्दी हो सके बल्दियाती इदारे या तो पुराने बहाल किए जाएँ या फिर फौरी तौर पर बल्दियाती इलेक्शन करा के जो मुंतखब नुमाइंदे उनके हवाले ये सारे जो बल्दियाती इख्तियारात हैं सौंपे जाएँ। जिस हवाले से बताया जा रहा है कि यहाँ पर इसकी वजह से जो ग्रास रूट जल्द अज जल्द इंतखाबात का मुतालबा कर दिया गया है। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर देते हैं जंग से। इतवार के रोज DHQ हॉस्पिटल का अमला भी छुट्टी गुजारने में मसरूफ। मरीजों को मुश्किलात का सामना। CT स्कैन डिपार्टमेंट को ताले लग गए। CT स्कैन करवाने के लिए आने वाले मरीज ख्वार होने लगे। हॉस्पिटल अमला का मरीजों को निजी हॉस्पिटल से CT स्कैन करवाने का मशवरा। हजारों रुपए की लागत से निजी हॉस्पिटल में होने वाले CT स्कैन के बाद मरीज माली मुश्किलात का भी शिकार हो गए। बात कर लेते हैं, अवैस खान मौजूद है हमारे साथ। जी बताएगा अवैस। बिल्कुल जन जी, DHQ अस्पताल का शुमार बड़े अस्पतालों में होता है जिसमें जो दूर दराज से मरीज जो अपने इलाज मुआवजे की गर्ज से जिसका रुख करते हैं। तो हम आज इतवार के रोज जो है वो CT स्कैन डिपार्टमेंट के अमला मौजूद ही नहीं है, जिसके बाद CT स्कैन डिपार्टमेंट को तारे लग गए हैं और इसी के सूरत हाल के बाद हादसात और दीगर अमराज के शिकार अफराद हैं उनको CT स्कैन करवाने के हवाले से जो खासी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स की ज़्यादा मौजूदगी के बायस जो है वो अमले की जानिब से मरीजों को अस्पताल से बाहर से CT स्कैन करवाने का मशवरा दिया जा रहा है, जिसके बायस जो है फी मरीज जो है वो 5,000 रुपये से जायद की लागत जो है वो आती है। इस सूरत हाल के बायस जो है वो यहाँ पे मरीजों पर जो है वो माली इजाफी बोझ का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर जो निजी अस्पताल मौजूद हैं उनकी भी चांदी हो गई है। मुतालबा किया जा रहा है मरीजों की जानिब से कि MSDHQ सूरत हाल का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर CT स्कैन डिपार्टमेंट की बहाली के लिए इक़दाम मुमकिन करें। जी शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में व्हील चेयर्स का मामला हल न हो सका। व्हील चेयर्स नाकाफी होने पर मरीज ताहाल परेशानी का शिकार हैं। मरीजों ने व्हील चेयर्स की दस्तयाबी का मुतालबा कर दिया।
आपको बता रहे हैं जिला के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में व्हील चेयर्स का मुअम्मा हल ना हो सका। व्हील चेयर्स नाकाफी होने पर मरीज ताहाल परेशानी का शिकार। मरीजों ने व्हील चेयर्स की दस्तयाबी का मुतालबा कर दिया। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे बाबर मुनीश से। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट यूं तो ज़िले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, लेकिन यहाँ इलाज मुआवजा तो दूर की बात, जो मरीज़ और उनके लवाहिकीन हैं वो व्हील चेयर्स की अदम दस्तयाबी से परेशान नज़र आ रहे हैं। व्हील चेयर्स का मुअम्मा जो है वो ताहाल हल नहीं हो सका, जिस वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जेन्युइन सी रीज़न है, अगर कोई माजूर अफराद आते हैं, जो ऐसे अफराद जिन्होंने अपना कोई एक्सरे करवाना है, खून टेस्ट करवाना है, या DHQ में कहीं भी उन्होंने कोई सहूलत जो है वो लेनी है, तो फिर उन्हें वो मरीज़ जो है वो गोद में उठाकर जो मुख्तलिफ वार्ड्स हैं वहाँ पर ले जाना पड़ता है। व्हील चेयर्स ना होने की वजह से जो शहरी हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं। शहरी मौजूदा उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे, व्हील चेयर्स नहीं मिल रही? जी बिल्कुल, हम सुबह आए, फर्स्ट टाइम इधर 2-3 व्हील चेयर पड़े थे। जैसे ही हमने काफ़ी परेशानी बनती है, हम अपने मरीज़ को भी खुद उठा के लेके गए टेस्ट कराने के लिए। व्हील चेयर इधर मौजूद ही नहीं है। हमारे ज़िले का सबसे बड़ा ये हॉस्पिटल है और काफ़ी परेशानी बनती है। मरीज़ हम सुबह मैंने देखा है कि काफ़ी मरीज़ लोग अपने कंधों पे उठा के जा रहे थे कि व्हील चेयर ना होने की वजह से। हमारी यही गुजारिश है कि ज़िले का ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें व्हील चेयर जो है मुयस्सर किया जाए। हाँ जी, व्हील चेयर्स नहीं मिल रही सर, व्हील चेयर नहीं मिल रही। कल भी मैं आया हूँ तो मुझे बड़ी यहाँ से परेशानी बनी। मैं उसको कंधे पे उठा के लेके गया हूँ और जाते जाते, और डॉक्टर भी आगे से नहीं मिलते मुझे। तो इस चीज़ की परेशानी, आप मेहरबानी कीजिएगा, हमें व्हील चेयर यहाँ मौजूद कीजिए। बिल्कुल जी, हॉस्पिटल है ज़िला का सबसे बड़ा और इसकी हालत ज़ार जो है वो ऐसी है जो काबिल रहम है। दूसरी तरफ जो मरीज़ हैं और उनके लवाहिकीन हैं वो खासे परेशान नज़र आ रहे हैं, और इसके साथ साथ MS DHQ चिन्योट और डिप्टी कमिश्नर से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। और व्हील चेयर की कमी के बायस मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना है। बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करते हैं फेस्को से। फेस्को में लाइन स्टाफ का बहरान। ऑपरेशन स्टाफ कमी के बायस ट्रांसफार्मर खराबी दूर करने में औसतन 10 घंटे दरकार। वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन ने फेस्को हेडक्वार्टर्स को लेटर लिख दिया। मुलाजिमीन की कमी आइंदा मौसम गर्मा में मजीद मुश्किलात बढ़ा देंगी। बात करेंगे ओवैस अली से, मौजूद हैं। ओवैस, बताइएगा इस हवाले से। आज ही बिल्कुल मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीमकार कंपनी फेस्को में लाइन स्टाफ का बहरान है, जिसकी वजह से सार्फिन का जो है वो शिकायत बर वक्त उनका अजाला मुमकिन नहीं हो पाता। इसी हवाले से आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन की जानिब से फेस्को हेडक्वार्टर को जो है वो दरख्वास्त दे दी गई है कि फील्ड में मुलाजमीन को दौरान काम मुश्किलात का सामना है और 8000 खाली असामियों पर जल्द अज जल्द अमला जो है वो भर्ती किया जाए। ना सिर्फ स्केल 17 की भर्तियाँ की जाए बल्कि जो लाइन स्टाफ है उनको भी भर्ती किया जाए ताकि सार्फिन की शिकायत के फौरी अजाले को मुमकिन बनाया जा सके। फेस्को मुल्क की एक बड़ी बिजली की तकसीमकार कंपनी है जिसके 47 लाख जो हैं वो कंज्यूमर्स हैं, और इसके साथ साथ फेस्को में 8000 इस वक्त असामियाँ खाली हैं जिन पर तहाल अमला भर्ती नहीं किया गया। हर सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर में लाइनमैन का बहरान मौजूद है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर ख़राबी जो है उसको ठीक होने में जो है वो औसतन फेस्को में 8 से 16 घंटे जो है वो लग जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसी हवाले से रीजनल चेयरमैन आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन चौधरी सरफराज अंदुल की जानिब से फेस्को हेडक्वार्टर को दरख्वास्त दी गई है कि 8000 खाली असामियों पर जल्द अज जल्द अमला जो है वो भर्ती किया जाए ताकि आइंदा मौसम गर्मा में सार्फिन की शिकायत का बर वक्त अजाला मुमकिन बनाया जा सके और सिस्टम को अपग्रेड करने के हवाले से। बहुत शुक्रिया वैस अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में चंद माह कबल लगे ट्रैफिक सिग्नल खराब हो गए। कौन सी बत्ती चल रही है कौन सी नहीं, शहरी कंफ्यूज होकर रह गए। शौदा चौक पर लगा ट्रैफिक सिग्नल खराब हो गया। शहर का मसरूफ चौक एक जानिब से लारी अड्डा तो दूसरी जानिब चिनाब चौक है। शहरियों का इस मौके पर कहना था कि जिना बाग वाली सड़क से आने वालों को पता नहीं चलता कि कब रुकना है, अक्सर ही यहाँ ट्रैफिक जाम रहती है। मुतलका हुकाम को चाहिए कि ट्रैफिक सिग्नल को चालू करें। आपको बता रहे हैं ट्रैफिक के हवाले से फैसलाबाद में चंद माह कबल लगे ट्रैफिक सिग्नल खराब हो गए। कौन सी बत्ती चल रही है कौन सी नहीं चल रही, शहरी कंफ्यूज होकर रह गए हैं। शौदा चौक पर लगा ट्रैफिक सिग्नल खराब हो गया है। शहर का मसरूफ चौक एक तरफ जानिब लारी अड्डा तो दूसरी जानिब चिनाब चौक है। शहरियों का इस मौके पर कहना था कि जिनाब बाग वाली तरफ से आने वालों को पता नहीं चलता कि कब रुकना है, अक्सर ही यहाँ ट्रैफिक जाम रहती है। मुतलका हुकाम को चाहिए कि ट्रैफिक सिग्नल को चालू करें।
फैसलाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की अनोखी मंतक, पैसे ज्यादा दो, ठेला लगाओ वरना भाग जाओ। पहाड़ी ग्राउंड से मुल्हिका रोड पर लगाए गए आरजी इतवार बाजार से ठेले तो उठवा दिए गए। बाजार का एक हिस्सा अपनी जगह कायम तो दूसरा उठवा दिया गया। कम उम्र 3 भाई सरापा एहतजाज बन गए। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली नारू, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी बताइएगा, क्या माजरा है अली? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पहाड़ी ग्राउंड से मुल्हिका रोड पर, जहाँ पर हर इतवार को जो है वो एक छोटा सा इतवार बाजार लगाया जाता है। मुकामी ताजरों की जानिब से 2 से 3 घंटे के लिए ये इतवार बाजार लगाया जाता है सड़क की साइड पर। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ से हर इतवार को जो वह यहाँ से ठेले वालों को उठा दिया जाता है। ठेले वालों का एतराज़ ये है कि इतवार बाजार इस चौक से लेके आगे डिस्पेंसरी तक लगाया जाता है। जो यहाँ पर बैठे हुए ताजिर है, छोटा दुकानदार है, उसको यहाँ से उठा दिया जाता है, जबकि जो आगे लोग बैठे हुए हैं उनको वहाँ से नहीं उठाया जाता। मामला क्या है? बच्चे यहाँ पे मौजूद है, 3 भाई हैं, तीनों स्टॉल लगाते हैं, इनसे ही बात करते हैं। जी बताइए, क्या हुआ है आपके साथ? हमने वहाँ पर फुजाला रो आए तो कहते पैसे दो। हमने क्या कर हमने 50 रुपये कहा 100 दो हमें पास। हमने कहा हमारे पास और पैसे नहीं है, तो कहते हमारा माल ठारो। वो हमने वहाँ पर ठा कर मारा। वो देखें। क्या बेचते हो आप? कपड़ा बेचते हो? अच्छा, उन्होंने आपसे 100 रुपये मांगे हैं स्टॉल के और आप 50 रुपये दे रहे हैं। हमने 50 दिया, उन्होंने कहा नहीं 100 देना, हमारे पास नहीं 100 आया था। उन्होंने माल मारा, वहाँ पर मारा। बिल्कुल, जो माल है, जो सामान है बच्चों का, उठा दिया गया। मेरे साथ और भी यहाँ पर स्टॉल वाले मौजूद हैं। जी भाई बताइएगा, माजरा है क्या? यहाँ से क्यों उठा दिया जाता है, आगे से क्यों नहीं उठाया जाता? वो पैसे देते हैं, पता नहीं क्या माजरा है। पठानों को उठाते नहीं, हमें उठा देते हैं। हर इतवार को यही होता है? यही होता है। जहाँ वहाँ से भी उठाए, इधर से भी मुकम्मल बंद होना चाहिए। जहाँ वो मुकम्मल बंद हो जाए। बिल्कुल मुकम्मल बंद हो। और मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं। आप बताइए भाई, स्टॉल लगाते हैं आप हर इतवार? ये हुआ है कि पिछली वीक जो पिछला इतवार गुजर गया है, उस इतवार मीडिया वाले इधर ना चक्कर वगैरह लगा रहे थे, तो मुझे 2-4 लोगों ने कहा कि किसी को नहीं बताना मीडिया वाले को कि हम इधर पैसे देते हैं। आज हम बाजार लगाने आए, अपने टाइम पर आए, तो हमने चादरें बिछाई, अपना स्टॉल लगाने लगे, तो कमेटी वालों का डाला आ गया, कहते उठा लें। हमने कहा कल ही उठा लें, हम आपको पैसे भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। कहते नहीं, आज नहीं लगने देना। पैसे भी ले जा रहे हैं और अपनी दहशत भी दिखाई जा रहे हैं वहाँ पर। अच्छा, वो आगे से जहाँ पे लगे हुए हैं? वो लगे हुए हैं, उनका हमें नहीं पता क्या करते हैं, क्या चक्कर सीन है उनका, क्या पैसे देते हैं। इधर से भी पैसे लेते हैं भाईजान। पैसे लेने के बावजूद हमें पहले तो पैसे लेना काबिले एतराज है। दूसरा ये है कि अगर आपने लगाने दिया ही है, इतवार को 2 से 3 घंटे के लिए बाजार लगाया जाता है। यहाँ पे आगाह करने के लिए। जंग में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की गफलत सामने आई है। सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाने जाया लगा है। सीवरेज का पानी जंग सिटी के तरफ मौजूद, मगर जिला इंतजामिया की नजर से ओझल हो गया है। मजीद बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम बताइएगा। जी बिल्कुल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो गफलत है वो अब सरकारी इदारों को भी उसने पेट में ले लिया है। शहर के गली चौक बाजार हों, वहाँ पर सीवरेज का पानी जमा तो है ही, लेकिन अब जो सरकारी इदारे हैं उनके गिर्द भी जो है वो सीवरेज का पानी जमा होना शुरू हो गया है। स्कूलों या हॉस्पिटल जो है उनके अतराफ में सीवरेज का पानी जमा होने से बिल्डिंग को नुकसान होना शुरू हो गया। मेरा कैमरामैन अजीम अहमद आपको दिखा सकता है कि इस टाइम जंग सिटी जच्चा बच्चा हॉस्पिटल के गिर्द जो है वो बड़ी मिकदार में सीवरेज का पानी मौजूद है, जिसकी वजह से उसकी दीवारी जो है वो खस्ता हाल होना शिकार हो गई है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर ज़मीनी पानी भी जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो गया। मेरे साथ कुछ अहले इलाका मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, सीवरेज का पानी जमा है, यहाँ पर किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सर एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीमारियों का सबब बनता है पानी। दूसरी बात यह है बारिशों का मौसम बता रहे हैं, अगर बारिशें आ गई तो मज़ीद गंदा माहौल हो जाएगा इधर का। ये आबादी है जो पीछे बच्चे बीमारियों का शिकार होंगे, इसलिए ये म्यूनिसिपल कमेटी से रिक्वेस्ट है कि ये इस पानी को साफ़ करें आके। और ये पीछे भी गंद पड़ा हुआ है, थोड़ा सा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, ये ज़रा देखें, इस पे काम करें। शुक्रिया। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से जो है वो मुतल्लिका इदारों से दरख्वास्त की गई है कि इसकी सफाई की सूरत हाल को बेहतर किया जाए। ख़ास तौर पर सरकारी इदारों के अतराफ में जो गंदा पानी मौजूद है उसको जो है वो निकासी आपका कोई इंतज़ाम किया जाए, ताकि जो हॉस्पिटल में आने वाले मरीज हैं उनकी मुश्किलात में। सीवरेज का सिटी हॉस्पिटल के इतराफ में मौजूद है। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।